ऐसा है, मोदी और अमित शाह का है, ये पाप का घड़ा है। ये है पाप का घड़ा, ये पाप का घड़ा है। इलेक्शन कमीशन झूठा है। इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष चुनाव नहीं कराता है। अगर निष्पक्ष चुनाव कराता तो आज हमारी कांग्रेस की सरकार बनती। इलेक्शन कमीशन नाम मात्र का इलेक्शन कमीशन है। हम यही कह रहे हैं कि महिलाओं पर सबसे ज्यादा अत्याचार मोदी राज में ही हो रहा है। मोदी के राज में महिलाएं बहुत त्रस्त है और आज आप देख लो। नमस्कार, मैं प्रियंका इस वक्त दिल्ली के रामलीला मैदान के ठीक बाहर हूँ और यहाँ आप भीड़ देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि आज दिल्ली जाम हो चुकी है। सर कहाँ से आए हैं और क्या कहेंगे? हम सीके राजस्थान से आए हैं। राहुल गांधी जी का आह्वान है, खड़गे जी का आह्वान है, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी का आह्वान है। लोकतंत्र को बचाने के लिए देश के अंदर चुनाव की प्रणाली को दुरुस्त करते हुए हम आगे आने वाले चुनाव को सही तरीके से चुनाव चाहते हैं, जिसके लिए हमारे राहुल गांधी जी लोकसभा में भी लड़ रहे हैं, सड़क से संसद तक हम लड़ाई लड़ रहे हैं और यही मैसेज देने के लिए पूरे देश के लोग आज दिल्ली के रामलीला मैदान में। सही तरीके से चुनाव नहीं है, कोई इलेक्शन कमीशन झूठा है। इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष चुनाव नहीं कराता है। अगर निष्पक्ष चुनाव कराता तो आज हमारी कांग्रेस की सरकार बनती। इलेक्शन कमीशन नाम मात्र का इलेक्शन कमीशन है और सारी जो ब्यूरोक्रेसी है, जो सारी मीडिया है, जो एजेंसियां है, वो भारत सरकार के अधीन है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी जैसा बोलता है, एजेंसियां वैसा काम करती है और इस लोकतंत्र की हत्या हुई है और आज संविधान बचाने की लड़ाई है। यदि संविधान नहीं बचेगा तो हमें मतदान का जो वोट का अधिकार है वो हमसे हट जाएगा। इसलिए हम सबको अब राहुल गांधी के हाथ को मजबूत करने के लिए इस भारत सरकार के खिलाफ और चुनाव आयोग के खिलाफ ये जो सड़कों में उतर कर वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगा रहे हैं ताकि संविधान की रक्षा हो और इन चोरों को भागना पड़ेगा। आज नहीं तो कल निश्चित रूप से ये चुनाव आयोग और भारत सरकार चोर है। ये दोनों आज गलत आरोप लगा रहे हैं। नहीं, गलत नहीं, सही है, सही है। आप देखो अब बिहार में क्या हुआ, आप बताइए ना। मीडिया के लोगों ने इंडिया गठबंधन को आगे बताया, परंतु उसका नतीजा क्या हुआ? यहाँ तक के वो हमें विपक्ष का नेता भी ना बनने पर मजबूर कर दिया। क्या कह रहे हैं बताइए? गलत कैसे बता रहे हो? राहुल गांधी जी ने पूरा डाटा और प्रूफ के साथ हिंदुस्तान की जनता के सामने रखा है, फिर आप कैसे बोल रहे हो? आपको तो हमारे साथ आवाज उठानी चाहिए क्योंकि ये लोकतंत्र की लड़ाई है, हम सबको मिलकर लड़नी है। विपक्ष के साथ नहीं है। नहीं, विपक्ष के साथ अगर है ईमानदारी से तो ये सच्चाई सरकार की जनता को आपको पूरे रूप से बताना चाहिए। लेकिन मीडिया के साथ मीडिया जो हाउस तो कॉर्पोरेट घरानों के शिकंजे में है, इसलिए आपकी भी आवाज दबाई जा रही है। तो हमारा आप सबसे आपसे हमारा ये गुजारिश है कि इस लोकतंत्र को बचाने के लिए वोट छोड़ गद्दी छोड़ का अभियान। देखिए मैडम, ऐसा है, मोदी और अमित शाह का है, ये पाप का घड़ा है। ये है पाप का घड़ा, ये पाप का घड़ा है। देखिए 12 साल से महिलाओं पे जितना अत्याचार किया, आपको याद होगा मणिपुर में निवस्त्र महिलाओं को घुमाया गया और मध्य प्रदेश से जिंदा औरतों को गाड़ा गया और IT सेल के लोगों ने वाराणसी में, जहां के प्रधानमंत्री हैं, गैर कानूनी तरीके से बैठे हुए हैं, उनके IT सेल के लोग एक कॉलेज में घुसते हैं। 3 लोग मोटरसाइकिल पे बिना हेलमेट पहने लड़की का किडनैप करते हैं, बलात्कार करते हैं, वीडियो बनाते हैं, प्रधानमंत्री का प्रचार करने जाते हैं। ये है देश का प्रधानमंत्री। महिलाओं का सम्मान करेंगे, देश के लिए गोद लाने वाली महिलाएं, उनको दिल्ली की राजधानी, भारत की राजधानी में उनको पांव के थले कुचला गया, जो देश के लिए सोना लाती है, यही महिलाओं का सम्मान करेंगे। आप तो महिला है, क्या लग रहा है आपको? कितनी जगह हम मध्य प्रदेश नंबर 1 है। आज हम मध्य प्रदेश से आते हैं और मध्य प्रदेश महिलाओं के अत्याचार के मामले में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। तो इसलिए सबसे पहली बात जो राहुल जी बोल रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़, महिलाओं को सशक्त करने की बात कर रहे हैं। बताइए कैसा सशक्तिकरण? महिलाओं को कुछ पैसे देकर उनका वोट लेना चाहते हैं। महिलाएं जब अपनी अस्मिता की रक्षा करते हैं तो बलात्कारी संसद में बैठे हुए हैं। इस तरीके का सशक्तिकरण आप चाहते हैं? मैम क्या कह रहे हैं? भाषण के बाद तोड़ना इसको हमने। बस हम यही चाह रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़। अब मोदी जी के पाप का घड़ा भर चुका है और अब उनको ही गद्दी पे से हटना होगा। आप लोग हटा देंगे? हम कोशिश में लगे हुए हैं और ये कहते हैं कि सच्चाई का उदय जरूर होगा। झूठ कब तक? ये पाप का घड़ा जरूर बढ़ेगा और पाप का घड़ा यदि भरता है तो वो फूटता जरूर है। ठीक है मलिक जी, क्या? देखिए मैडम, ऐसा है,
आप ये बताइए, पुलवामा में आतंकवादी आए, घुस के मारेंगे। हमारे देश में घुस के आतंकवादी 26 लोगों को मार के चले गए। 40 जवान जो थे वहां पे पुलवामा में मार के चले गए। कहाँ चली गई जांच? अभी तक तो पकड़े नहीं गए। अरे मोदी जी क्यों झूठ बोलते हो? 12 साल से एक देश का ऐसा प्रधानमंत्री है जो सिर्फ झूठ ही बोलता है। सच के नजदीक तो ये जाते ही नहीं प्रधानमंत्री। मतलब ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। झूठ बोलते, बिल्कुल झूठ बोलते हैं। हाँ, वोट चोर गद्दी छोड़ के माध्यम से इनको हटाने की कोशिश में लगा हुआ पूरे हिंदुस्तान, और हटा के रहेंगे। हाँ। आप लोग डर चुके हैं, राहुल गांधी डर चुके हैं। नहीं डरे कहाँ डरते? तो इतनी बड़ी महारैली नहीं करते। डरता हो तो घर में घुस जाता। हाँ। कहाँ डरे राहुल गांधी? डरता कौन? डरते मोदी, डरते पुलिस को आगे करते। हाँ। क्या लग रहा है आज दिल्ली में जाम कर देंगे आप लोग? बिल्कुल जाम कर देंगे आप। 10-12 लाख लोगों के आने की संभावना है। दिल्ली को जाम कर देंगे। तो देखिए दिल्ली में हुजूम लग चुका है। भीड़ देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी रैली होने वाली है और कितनी जनसंख्या में लोग आए हुए हैं। जगह जगह से देश भर से लोग उतरे हुए हैं और वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा दे रहे हैं। आप भीड़ देख के अंदाजा लगाइए कि रामलीला मैदान से बाहर की ये भीड़ है और अंदर कितनी ही भीड़ होगी। और आप सुरक्षा कर्मी भी देख सकते हैं कि यहाँ पे मौजूद है। तमाम महिलाएं हैं और बैनर पोस्टर झंडे लेके हाथों में सड़कों पे उतर गए हैं। सीधे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। देखिए आपके बैनर से क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह से राहुल गांधी जी लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं कि आम आदमी का वोट ना चोरी होने पाए, SIR की प्रक्रिया सही तरीके से हो, कांग्रेस पार्टी के लोग लगातार आम जनता के साथ खड़े हैं और पूरी ताकत से हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे। SIR में किसी भी ऐसे व्यक्ति का वोट जो कि एलिजिबल है उसका वोट नहीं कटने दिया जाएगा। पूरी ताकत से हम लोग कांग्रेस पार्टी के लोग घुसपैठिया को बसाएंगे आप लोग? घुसपैठिए को हम लोग नहीं बसाएंगे। आज गृह मंत्री जी जवाब दें कि वो लोग कैसे यहाँ पर घुस करके रह रहे हैं। 11 साल से उनकी सरकार है। ये आंकड़े सरकार को प्रस्तुत करने चाहिए कि उस समय क्या संख्या थी घुसपैठियों की और आज क्या संख्या हो गई है। आज हमारी सरकार नहीं है, जिम्मेदारी उनकी बनती है। तो निकाल भी तो वही रहे हैं। कहाँ निकाल रहे हैं? कहीं नहीं निकाल रहे। SIR करा रहे हैं। उसमें 2003 की मतदाता सूची न BLO के पास उपलब्ध कराई गई है, हार्ड कॉपी इंटरनेट पे खोज रहे हैं। बहुत सारे लोगों के नाम नहीं मिल रहे हैं। ऐसे लोग वंचित रह जाएंगे। मताधिकार हमारा वो अधिकार है। हमारा मताधिकार अगर हमें नहीं मिलेगा तो इस देश का लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा, और किसी भी देश का लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा तो वो देश खतरे में होगा। हम लोग राहुल गांधी जी के साथ इस लड़ाई में खड़े हैं और किसी भी आम आदमी का वोट नहीं कटने देंगे। देश मजबूत हाथों में है। देश मजबूत हाथों में कैसे है? महंगाई देखिए, बेरोजगारी देखिए, आज हिंदुस्तान के ऊपर वर्ल्ड बैंक का कितना कर्ज है ये देखिए। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी इस देश के प्रधानमंत्री थे उस समय वर्ल्ड बैंक का कितना कर्ज था और आज कितना कर्ज है, इसकी तुलना करिए। लोगों के पास रोजगार नहीं है, महंगाई निरंतर बढ़ रही है, तो इसलिए देश सुरक्षित हाथों में। क्या कहेंगे? बिल्कुल यही बात कहा जाएगा कि ये जो हवाई बनाई जा रही है कि देश सुरक्षित हाथों में है। अगर देश सुरक्षित हाथों में होता तो आज हमारा रुपया और डॉलर का एक कंपैरिजन कर लीजिए। यही वो सरकार है जो मनमोहन सिंह को कहती थी कि रुपया जैसे जैसे गिरता जाएगा डॉलर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे प्रधानमंत्री की साख गिरती जाएगी। आज हमारा रुपया और डॉलर एक रुपया 91 लगभग डॉलर के बराबर है। आज पूछना चाहते हैं इस रैली से, इस महारैली के मंच से पूछना चाहते हैं कि क्या आज हमारे देश की साख नहीं गिर रही है? आज उस प्रधानमंत्री की जिसकी छाती 56 इंची बताई जाती है, जिसकी मीडिया और तमाम जगहों पे ये बताया जाता है कि मजबूत प्रधानमंत्री है, तो आज हमारा रुपया और हमारी अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है? देश महंगाई की चपेट में आ गया है। आज कैसे कैसे राज्यों में सरकारें बन रही हैं। इस पे हम यही कहना चाहेंगे कि आज जनता को एक होना पड़ेगा और एक होकर के इस सरकार को जो वोट चोरी का काम कर रही है उसे नेस्त नाबूद करके उसे हटाना होगा। तभी देश मजबूत होगा और तभी हम संपन्न होंगे। कांग्रेस पार्टी का झंडा तमाम झंडे के साथ